तो वश लेवल 2 रिलीज हो चुकी है थिएटर में। और अगर आपको इस मूवी के बारे में कुछ नहीं पता तो आपने अजय देवगन की शैतान मूवी के बारे में तो सुना होगा या फिर देखा होगा। पहले एक मूवी रिलीज होती है गुजरात में वश नाम से, कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाती है, अपना अच्छा खासा बिजनेस भी कर लेती है, लेकिन सिर्फ गुजरात में। वहीं फिर उसके हिंदी की ओटीटी राइट्स खरीद के उसकी हिंदी रिमेक बना देते हैं शैतान नाम से, जो कि आपने देखी होगी, जो कि वो बिल्कुल ही डिट्टो कॉपी थी वश से। बट दोनों की जो एंडिंग होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहीं अगर मैं वश की बात करूँ, जो उसकी एंडिंग होती है बिल्कुल ही डार्क हो जाती है, बिल्कुल डार्क, समझ रहे हो ना, बिल्कुल डार्क। और वहीं अगर मैं शैतान की बात करूँ तो बिल्कुल ही हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जहां हमने पार्ट 2 की एंडिंग छोड़ी थी वो उसी को 12 साल बाद कंटिन्यू करती है वश लेवल 2 में। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं शैतान देख लेता हूँ और वश लेवल 2 देखने जाऊं, तो देखो गाइस ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की एंडिंग ही बिल्कुल डिफरेंट। तो पहले मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा, पहले वश देखो ना कि शैतान, उसके बाद तुम देखो वश लेवल 2। जहाँ हर कोई अपनी मूवी का सेकंड पार्ट बना रहा है ये सोचकर कि पहला पार्ट तो अच्छा चला गया और दूसरा भी चला जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार आई नो अच्छी मूवी थी, लेकिन जो उसका पार्ट 2 था मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं ये वश लेवल 2 अपने आप को जस्टिफाई करती है पार्ट 2 बनकर। लेकिन जब नाम में ही लेवल 2 है तो ट्रेलर देख के लग भी रहा था कि एक्चुअल में ये लेवल 2 पे जाने वाली है। वहीं अगर मैं वश पार्ट 2 की बात करूं, जहाँ पे कहानी टेक प्लेस करते हैं एक स्कूल के अंदर, जहाँ पे नंबर बढ़ के एक लड़की से 150 लड़की के ऊपर वशीकरण हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये कांड होने लगता है तो ये धीरे धीरे शहर तक पहुंच जाता है। ओवरऑल मुझे इसकी कहानी अच्छी लगी। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ते हैं ये टेंशन बिल्ड कर देता है। वहीं अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो हितू कनोडिया, जो कि लड़की के बाप का रोल कर रहे हैं, 12 साल से अपनी बेटी के साथ रह रहे अकेले, लेकिन जब विलन के सामने नेगोशिएट करने की बात आती है ना, तो बिल्कुल कड़क आदमी की तरह, बिल्कुल फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन जो हमें साफ पता चल रहा होता है कि अंदर से कितनी फट रही है। और अगर मैं वहीं दूसरी तरफ बात करूं तो जान की बॉडी वाला, भाई क्या काम करा उन्होंने, हेड्स अप उनके लिए। मूवी में इतना ज्यादा सीन नहीं है, कुछ ही सीन है, लेकिन जितने भी हैं बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। खासकर लास्ट वाला सीन, जो जो उनका चिल्लाने वाला सीन होता है, बिल्कुल ही गूज बम्स आ जाते हैं। ओवरऑल मेरे को मूवी अच्छी लगी, मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, सबने बढ़िया काम करा। अगर तुम भी अपने घर वालों के साथ देखना चाहते हो तो जा सकते हो। कोई वल्गैरिटी, कोई गाली गलौज नहीं है, बस कुछ ब्रूटल एक्शंस है जो कि बच्चों के साथ ना ही देखो तो बढ़िया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।